मैं डॉक्टर डी एस नेगी फ्री ऑनलाइन शारदा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन क्लास 10th के एक्सरसाइज 4.4 और उत्तरांचल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन क्लास 10th की एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 बताऊंगा। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, इज इट इज पॉसिबल टू डिजाइन द रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स विड्थ। मीन्स क्या ये पॉसिबल है एक रेक्टेंगुलर बगीचा जिसकी लेंथ विड्थ की दुगनी है एंड द एरिया इज 800 और जिसका क्षेत्रफल एरिया 800 मीटर स्क्वायर है। इफ अगर ये पॉसिबल है तो फाइंड द लेंथ एंड विड्थ। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन बताता हूँ। क्वेश्चन 3 कहता है कि हमारा एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसकी जो लेंथ है विड्थ की दुगनी है, ठीक है, और उसका एरिया 800 मीटर स्क्वायर है। तो उसने बाद जो है कंडीशन दे रखी है, ये कंडीशन से पॉसिबल है कि नहीं, पहले हमें ये बताना है। अगर पॉसिबल है तो हमें उसका क्या है, एरिया निकालना है। तो हमने क्या करा, मैंने बोला ये एक रेक्टेंगुलर फील्ड ए बी सी डी एक रेक्टेंगुलर फील्ड है। रेक्टेंगुलर उसकी विड्थ क्या है, ए डी क्या विड्थ है और ये लेंथ है। तो विड्थ मैंने बोला एक्स है, मैंने कहा लेट द विड्थ इज एक्स, ठीक है। तो उसने हमें दे रखा है कि उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, विड्थ की दुगनी होनी चाहिए। तो मीन्स डीसी हमारी लेंथ है तो कितनी होगी, 2x होगी। तो हमारी लेंथ कितनी होगी, 2x होगी। अब एरिया क्या होता है रेक्टेंगुलर फील्ड का, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है 2x, ब्रेथ कितनी है x, तो मीन्स 2x स्क्वायर। तो एरिया हमारा 2x स्क्वायर हो गया। 2x स्क्वायर, हमें एरिया कितना दे रखा है 800, तो मीन्स 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800। इसे थोड़ा इधर लिया है, लेफ्ट साइड में लिया है 800 को, तो 2x स्क्वायर माइनस 800 इक्वल 0। थोड़ा 2 कॉमन ले लिया इसमें से, तो x स्क्वायर माइनस 400 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन। अब हमें कैसे पता लगेगा ये कंडीशन एग्जिस्ट करती है कि नहीं। इसके लिए हमें क्या करना है, हमें इस कोऑर्डिनेट इक्वेशन की एग्जिस्टेंस को शो करना है कि इसके रूट एग्जिस्ट करेंगे कि नहीं। इसके लिए हमें क्या करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac को 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। अगर 0 से बड़ा होगा तो क्या एग्जिस्ट करती है, तो कोऑर्डिनेट इक्वेशन एग्जिस्ट करती है तो उसके रूट भी एग्जिस्ट करेंगे। तो मीन्स ये जो कंडीशन है ये एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। तो फिर हमें क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल टू 0, इसे कोऑर्डिनेट इक्वेशन को कंपेयर करते हैं किससे, जनरल इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 ए नॉट इक्वल टू 0 के साथ कंपेयर करते हैं। एक्स कोएफिशिएंट को हम एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट को कहते हैं ए कहते हैं, तो ए कितना 1 हो गया। एक्स का यहाँ कोई कोएफिशिएंट नहीं है तो क्या होगा, बी क्या 0 हो गया। सी कितना है कांस्टेंट माइनस 400। अब हम बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालते हैं। बी स्क्वायर में 0 का स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है 1, सी कितना है माइनस 400, तो माइनस माइनस प्लस हो गए, तो 1600 प्लस का 1600 है। तो मीन्स आपकी जो कोऑर्डिनेट इक्वेशन आपने बनाई एक्स स्क्वायर माइनस 400 इक्वल 0, ये क्या एग्जिस्ट करती है। तो तुम्हारी जो कंडीशन है, जो आपने कंडीशन ली हुई कि लेंथ विड्थ की दुगनी होनी चाहिए, ये एग्जिस्ट करती है, जिसका एरिया 800 मीटर स्क्वायर है। अब हम इसकी लेंथ और विड्थ निकालते हैं। लेंथ और विड्थ करने कोऑर्डिनेट इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 400 इक्वल 0, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 400 हो गया, ठीक है। मैंने पहले बताया कि रूट में जब रूट लेते हैं तो उसके बाद क्या, उसके आगे प्लस माइनस लगाते हैं, एक पॉजिटिव वैल्यू एक नहीं। तो 400 का रूट कितना होता है, 20 होता है, तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 20। एक्स की एक वैल्यू कितनी होगी, प्लस 20, और एक्स की दूसरी वैल्यू माइनस। हमारी क्या लेंथ है और विड्थ है, क्या मेजरमेंट है, तो ये क्या एक्स इक्वल माइनस भी नहीं हो सकता। तो एक्स इक्वल टू विड्थ, एक्स कितना 20 मीटर होगी, मीन्स विड्थ हमारी कितनी होगी 20 मीटर। लेंथ क्या है, विड्थ की दुगनी है, 2 इंटू एक्स हो गया, 2 इंटू 20 40। तो हमारे रेक्टेंगुलर फील्ड की जो लेंथ है वो कितनी 40 मीटर और विड्थ कितनी होगी 20 मीटर होगी। क्वेश्चन नंबर 4 बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन इज पॉसिबल। जो पीछे नीचे दी हुई जो कंडीशन है वो पॉसिबल है कि नहीं। इफ सो, अगर ऐसा है तो डिटरमाइन देयर परसेंटेज, उनकी आज की एज को निकालना है। द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। आज की एज उनकी जो है, उनके दोनों का सम करें तो 20 साल है। 4 ईयर्स एगो, 5 साल पहले द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज वाज 48। 4 साल पहले उनकी जो एज का प्रोडक्ट था वो 48 था। क्वेश्चन नंबर 4 बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि दो फ्रेंड हैं और उनकी जो आज की एज है उसके सम कितना है 20 के बराबर दे रखा है। तो मैंने क्या कहा, पहले फ्रेंड की एज मैंने एक्स ईयर मानी और दूसरे वाले को वाई ईयर मानी। अब उनके कहा है उन दोनों की एज का सम आज की डेट में कितना है 20 है, तो मीन्स एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 20 हो गया। इसको थोड़ा मैंने एक्स की फॉर्म में लिख लिया, एक्स इज इक्वल टू 20 माइनस वाई, इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ठीक है। अब बोलता है आज से 4 साल पहले
उनकी जो उम्र थी उनका मल्टीप्लिकेशन 48 के बराबर था। तो आज x है, 4 साल पहले कितनी होगी, x माइनस 4। ऐसी y जिसकी एज है उसकी कितनी होगी, y माइनस 4। अब क्वेश्चन मार्क हमारा बोलता है, कंडीशन हमें बोलती है कि इन दोनों की एज का मल्टीप्लिकेशन 48 के बराबर है। मीन्स x माइनस 4 इंटू वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 48 के हमें दिया। इक्वेशन 2 हो गई। तो अब इनमें से क्या हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया था, हमने क्या x की वैल्यू पहली इक्वेशन से उठा के इस वाली दूसरी इक्वेशन रख दी। तो x इज इक्वल 20 माइनस वाई मैंने यहाँ रखा, इसकी जगह रखा 20 माइनस वाई माइनस 4 ब्रैकेट y माइनस 4, 48 को मैं इधर लिया माइनस 48 इज इक्वल टू 0। अब इसे सिंप्लीफाई करता हूँ, 16 माइनस वाई हो गया, y माइनस 4 माइनस 48 इज इक्वल टू 0। अब इसे थोड़ा इनको मल्टीप्लाई कर दिया दोनों ब्रैकेट्स को हमने, तो 16y माइनस 64 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 4y माइनस 48 इज इक्वल टू 0। अब देखो माइनस वाई स्क्वायर हो गया, 20y हो गया और 112 इज इक्वल टू 0। इसमें से माइनस कॉमन लिया, वाई स्क्वायर माइनस 20y प्लस 11 112 इज इक्वल टू 0। ये मेरी क्वाड्रेटिक हो गई। इस क्वाड्रेटिक की एग्जिस्टेंस पहले शो करूंगा। किस लिए शो करना, एग्जिस्टेंस शो करनी है, क्योंकि तभी मेरी ये पता लगेगा जो मैंने कंडीशन ली है वो सेटिस्फाई करती है कि नहीं। ठीक है, तो वाई स्क्वायर माइनस 20 और 112 पे हम एग्जिस्टेंस शो करते हैं। एग्जिस्टेंस शो करने के लिए मैंने क्या लिखा, एक जनरल इक्वेशन लिख ली, ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0, ये नॉट इक्वल टू 0। वाई की फॉर्म में इसलिए लिखी क्योंकि मैंने वाई के फॉर्म में हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसलिए मैंने जनरल इक्वेशन वाई के फॉर्म में लिखी। ठीक है, अब ये क्या होगा, वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 हो गया, बी क्या होगा, वाई का कोएफिशिएंट माइनस 20, सी कितना 112 कांस्टेंट होगा। ठीक है, अब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालेंगे। बी स्क्वायर कितना माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4, ए कितना 1, सी कितना 112, माइनस 20 का स्क्वायर 400 और इनका मल्टीप्लाई करके 448, तो माइनस का 48। तो माइनस आया है तो मीन्स हमारी जो कंडीशन दे रखी है उससे जो कोऑर्डिनेशन उसके रूट्स पॉसिबल नहीं है। मीन्स ये कंडीशन जो है सेटिस्फाई नहीं करती, ये कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती है। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 बताता हूँ। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर। मीन्स क्या ये पॉसिबल है एक रेक्टेंगुलर पार्क डिजाइन करना जिसका पेरीमीटर 80 मीटर हो और जिसका एरिया 400 मीटर स्क्वायर हो? अगर हाँ तो फाइंड इट्स लेंथ एंड विड्थ, उसकी लेंथ और विड्थ को हमें फाइंड करना है। फिफ्थ का सॉल्यूशन बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसका पेरीमीटर 80 है और जिसका एरिया 400 मीटर है। तो मीन्स उसने कहा कि ये कंडीशन क्या पॉसिबल होगी, अगर पॉसिबल है तो उसकी साइड्स को निकालना है। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि मेरे रेक्टेंगुलर फील्ड की लेंथ जो है x है और विड्थ कितनी y है। तो पेरीमीटर क्या है, पेरीमीटर में कितना दे रखा है 80 मीटर दे रखा है। तो पेरीमीटर इज इक्वल टू होता है 2 लेंथ इंटू प्लस 2 विड्थ। मीन्स ये सामने y हो गया, 2y हो गया, x क्या 2x हो गया, तो 2x प्लस 2y इक्वल कितना दे रखा 80 दे रखा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया मैंने, 2 कॉमन लेके डिवाइड कर दिया तो x प्लस वाई इक्वल टू 40 और इसे ऐसे भी लिख सकते x इक्वल टू 40 माइनस वाई। तो मेरी इक्वेशन फर्स्ट क्या होगी, x इक्वल टू 40 माइनस वाई। दूसरी कंडीशन उसने हमें बोल रखा है कि उसका एरिया 400 मीटर स्क्वायर है। तो एरिया होता है लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ कितनी x है, विड्थ कितनी y है, तो x इंटू वाई इक्वल टू 400। ये क्या हमारी इक्वेशन 2 होगी। अब मैंने जो x की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में निकाली थी उसे इक्वेशन 2 में रख दिया था, x इक्वल 40 माइनस वाई इन इक्वेशन 2, उसमें वैल्यू रखी। तो हमारे पास क्या हुआ, मैंने लिख लिया उसको, ये लिखा 40 माइनस वाई इंटू वाई इक्वल टू 400। ये सिंप्लीफाई कर दिया, खोल दिया इसे, 40y माइनस वाई स्क्वायर, इसको इधर लिया लेफ्ट साइड में लिया तो माइनस 400 0, माइनस का वाई स्क्वायर प्लस 40y माइनस 400 इक्वल टू 0। इसमें माइनस कॉमन लिया तो वाई स्क्वायर माइनस 40y प्लस 400 इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन 3 हो गई। अब हमने पहले इसकी एग्जिस्टेंस शो करनी है कि ये एग्जिस्ट करती है कि नहीं। इसको एग्जिस्टेंस शो करने के लिए मैंने क्या करा, देखिए ए वाई स्क्वायर एक जनरल इक्वेशन, क्योंकि वाई स्क्वायर की फॉर्म में कोऑर्डिनेशन है तो मैंने जनरल इक्वेशन किसकी फॉर्म में लिखी, वाई की फॉर्म में लिखी। तो कोऑर्डिनेशन ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ए नॉट इक्वल टू 0। अब वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, ए इक्वल टू 1, बी कितना है माइनस 40 और सी कितना है 400। अब मैं इससे पहले निकालूंगा कि मेरे ये एग्जिस्ट करती है कि नहीं। एग्जिस्ट करने बी स्क्वायर माइनस 4ac पॉजिटिव होना चाहिए या 0 के बराबर हो तो एग्जिस्ट करती है। तो ये मैंने निकाला बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्या b कितना है माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4, a कितना है 1 और c कितना है 400। ये रखा 1600 आ गया, ये माइनस 1600 0। तो मीन्स ये एग्जिस्ट करती है और ये सॉल्यूशन पॉसिबल है।
ठीक है। अब मैं इसकी किसका, अब मेरी ये कोऑर्डिनेशन है, इसका मैं सॉल्यूशन निकालूंगा या इसके रूट्स निकालूंगा। इस कोऑर्डिनेशन को मैंने ये लिख लिया, वाई स्क्वायर माइनस 40y प्लस 400 इक्वल 0, वाई स्क्वायर 400 के फैक्टर के माइनस 20 माइनस 40 हो जाएगा और मल्टीप्लाई करना 400, तो वाई स्क्वायर माइनस 20y प्लस 400 इक्वल टू 0। अब इसमें से मैंने y कॉमन लिया, y माइनस 20, इसमें से माइनस 20 लिया तो y माइनस 20 इक्वल टू 0, तो y माइनस 20 इक्वल टू 0, तो y माइनस 20 को 0 का तो y इक्वल 20 आ गया। अब मैंने y इक्वल 20 इसमें इक्वेशन फर्स्ट में यहाँ रख लिया, 40 माइनस y में 40 माइनस 20 ये लिख लिया, 40 माइनस 20 इज 20, तो मीन्स उसकी लेंथ और विड्थ दोनों ही बराबर है। और लेंथ और विड्थ कितनी है, अगर उसकी लेंथ कितनी है, हमने x लिए तो लेंथ कितनी 20 मीटर है, और y क्या विड्थ है तो क्या है, विड्थ उसकी 20 मीटर होगी।